हेलो स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम लोग आज यानी कि इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग ऑलरेडी पहले लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं लेक्चर को। उसके बाद इस लेक्चर को आप प्रेफर करेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगा। ठीक है, तो आज हम लेक्चर 2 में लेके आए हैं कि सिंटैक्स हम लोग देखेंगे। एचटीएमएल का सिंटैक्स वगैरह आज हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। इस लेक्चर में केवल एचटीएमएल के बारे में, सिंटैक्स के बारे में समझेंगे, कहाँ टैग कहाँ यूज होता है, किस जगह यूज होता है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं, अपने बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि सिंटैक्स क्या होता है ना। आपके माइंड में आता होगा कि ये सिंटैक्स शब्द होता क्या है। तो सिंटैक्स का मतलब ये होता है कि जैसे सेट ऑफ रेगुलेशन होता है, जैसे प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो प्रोटोकॉल्स को हम लोग फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो वैसे ही हमारा एचटीएमएल में भी क्या होता है, सिंटैक्स होता है। वैसे कई सारे लैंग्वेज में, चाहे आप सी प्लस पढ़े होंगे, चाहे आप जावा पढ़े होंगे, तो वहां पे भी आपको सिंटैक्स दिखता होगा। वैसे ही यहाँ पे भी सिंटैक्स होता है कि सेट ऑफ रूल्स, या इसको लिखते कैसे हैं, कि हमारा जो एचटीएमएल का कोड होगा वो तरीका क्या होगा, लिखने का तरीका क्या होगा, ये इसको बोलते हैं हम लोग सिंटैक्स। तो आज हम लोग पहले सिंटैक्स समझते हैं, सिंटैक्स होता क्या है। तो देखिए, सिंटैक्स जो होता है एचटीएमएल का, तो सबसे पहले हमारा होता है डॉक टाइप। ठीक है, डॉक टाइप इसको बोलते हैं। ठीक है, ये डॉक टाइप टैग है मेरा। ठीक, तो डॉक टाइप टैग क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले टैग ये जो होता है, जैसे एचटीएमएल में क्या होता है कि जितने भी टैग हम लोग डिफाइन करते हैं वो आपका एंगुलर ब्रैकेट के अंदर होता है। ठीक है, ये आपका एंगुलर ओपनिंग टैग होता है और ये होता है आपका क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है, आई होप आपको आप पहले से एचटीएमएल पढ़े होंगे और भी सारे वीडियोस देखे होंगे, तो आपको आई थिंक ये पता होगा। ठीक है, तो जित अब मैं ये जो पहला जो मैं लिख रहा हूँ डॉक टाइप, तो डॉक टाइप बेसिकली क्या बताता है कि वर्जन बताता है। एचटीएमएल का क्या बताता है भाई, वर्जन बताता है। तो ये वर्जन 5 को क्या करता है, नोटिफाई करता है। ठीक, उसके बाद आता है कि हेड टैग। ठीक, तो हेड टैग क्या बताता है, हेड टैग के अंदर क्या होता है बेसिकली, हेड टैग के अंदर ये होता है, समझ लीजिए कि जितना, जैसे हम लोग को मान लीजिए कि वीडियो रन कराना है, एसईओ। ठीक है, एसईओ का मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर एसईओ से रिगार्डिंग सारा जो हैंडल होता है वो आपका यहाँ पे सारा का सारा कोड हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, ताकि हमारा वीडियो जो है वो ज्यादा से ज्यादा रन कर पाए, टॉप पे सजेशन दे। ठीक है, तो इसलिए वेबसाइट भी आप ले लीजिए, तो वेबसाइट ज़्यादा ज़्यादा हमारा एसईओ रन करे, यानी कि तुरंत सर्च करने पे हमारा वीडियो जो है या हमारा वेबसाइट जो है वो टॉप पे दे दे। ठीक है, तो ये आपका किसके बदौलत होता है भाई, हेड टैग के बदौलत होता है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने चलते हैं। नेक्स्ट है टाइटल। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा हो कि टाइटल टैग है। ठीक है, तो टाइटल टैग में क्या होता है कि जो आपका जब वेबसाइट आप डिजाइन कर रहे होते हैं तो वहां पे टैब होता है। ठीक है, टैब वहां पर हम लोग खोलते हैं ना, कि न्यू टैब खोल लेते हैं, फिर अलग टैब खोल लेते हैं। ठीक है, तो वो जो टैब होता है ना, जो ऊपर टॉप पे टैब लिखा होता है वेबसाइट पे, ठीक है, तो वो जो टैब होता है वहीं पे आपका टाइटल जो हो रहा होता है शो हो रहा होता है। राइट, तो इसमें बेसिकली टाइटल आप डिफाइन कर सकते हैं। टाइटल इसका, अच्छा इसका भी क्या होता है, ओपनिंग टैग होता है और क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है, हेड का भी ओपनिंग टैग होता है और क्या होता है, क्लोजिंग टैग होता है। राइट, टाइटल का भी ओपनिंग टैग होगा और क्लोजिंग टैग होगा। ठीक है, तो हम लोग टैग्स देखेंगे, कितने तरह के टैग्स होते हैं, टाइप्स भी देखेंगे आगे चल के। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। उसके बाद आता है आपका बॉडी टैग। उसके बाद आता है क्या भाई, बॉडी टैग। तो बॉडी जो टैग होता है, ठीक है, ये आपका एचटीएमएल का जितना भी, जितना सारा का सारा कंटेंट ये आपको होल्ड कर रखता है। बॉडी टैग के अंदर जितना भी एचटीएमएल का कंटेंट है, ठीक है, जितना भी कंटेंट आप लिखेंगे एचटीएमएल के अंदर वो आपको बॉडी में ही लिखना पड़ेगा। बॉडी का भी क्या होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट आपका आता है, अब जैसे मान लीजिए जितना भी मैंने टैग खोला हुआ है उसको क्लोज भी करना जरूरी होता है। ठीक है, कभी कभी एरर भी देता है, एरर भी थ्रो कर देता है कि आप क्लोज नहीं किए रहेंगे, तो भी आपको क्या करेगा, एरर थ्रो करेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को इतना चीज समझ में आई होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा ना आप लोग को। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि टैग जो होता है वो मेरे कितने टाइप्स के होते हैं। टैग जो होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा टैग्स होता है, जो हमारा टैग्स होता है वो दो पार्ट्स में क्या है, कैटेगराइज्ड है। एक होता है आपका सिमेंटिक टैग, एक होता है आपका सिमेंटिक टैग, और दूसरा होता है आपका
नॉन सिमेंटिक टैग, ठीक है। तो सिमेंटिक टैग में क्या होता है समझते हैं पहले इसको। सिमेंटिक टैग में क्या होता है, अभी मैंने बताया ना कि जितने भी टैग्स होते हैं वो जनरली हम लोग कहाँ शो करते हैं, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर शो करते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था कि उसका ओपनिंग भी टैग होगा और क्लोजिंग टैग भी होगा। तो सिमेंटिक टैग में यानी कि ओपनिंग टैग भी होना चाहिए और आपका क्लोजिंग टैग भी होना चाहिए, इट इज मैंडेटरी, राइट। सिमेंटिक टैग में क्या होना चाहिए, आपका ओपनिंग टैग भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, क्लोजिंग टैग भी होना चाहिए, ठीक है। नॉन सिमेंटिक टैग में क्या होता है, इसका खाली ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आईएमजी टैग हो गया, इमेज टैग हो गया, ठीक। जैसे बीआर टैग हो गया, ब्रेक टैग हो गया। तो ये सारा जो चीज है वो क्या है, आपका नॉन सिमेंटिक टैग के अंदर आता है, ठीक है। अच्छा, तो ये आप लोग को समझ में आएगा। तो आगे चलते हैं कि सिमेंटिक टैग में कितने होते हैं, नॉन सिमेंटिक टैग में कितने होते हैं, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। इरेज करते हैं इसको, मेरा बोर्ड काफी छोटा है, ठीक है। तो बस समझते जाइए, ठीक है, चीज़ों को समझते जाइए, छोटा बड़ा ये सब नहीं देखते हैं, ठीक है। बस चीज़ों को समझना बहुत कंपलसरी होता है, ठीक है। तो सिमेंटिक टैग में पहले बात करेंगे, पहले सिमेंटिक टैग को ही डिस्कस करेंगे। तो मैंने अभी बताया कि सिमेंटिक टैग में क्या होता है, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो यानी कि जैसे मान लीजिए इमेज टैग है, ठीक है। इस यो IMG स्टैंड फॉर इमेज, तो इसको बोलते हैं इमेज टैग, ठीक है। इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग, इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इमेज को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली नॉन सेमेंटिक टैग मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मैं नॉन सेमेंटिक टैग बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा आपका होता है BR टैग, ठीक। BR टैग का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर भी क्या होगा, आपका केवल ओपनिंग टैग होगा, इमेज के अंदर भी क्या होगा, केवल ओपनिंग टैग होगा। समझ में आ रहा है। BR किस लिए होता है भाई, कि ब्रेक करने को होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक आप पेज लगाएं, उसके इसको ब्रेक करना है, ठीक है, तो आप BR टैग को यूज कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं सिमेंटिक टैग, नेक्स्ट बात करते हैं भाई सिमेंटिक टैग, ठीक है। तो सिमेंटिक टैग में क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपका HTML हो गया, ठीक है, HTML, ठीक, HTML हो गया। उसके बाद हेड टैग मैंने अभी देखा था, ठीक है, हेड टैग हम लोग ने देखा था, हेड टैग हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका बॉडी टैग, ये भी आपका सिमेंटिक टैग में आएगा, ठीक है। टाइटल टैग, ये भी आपका सिमेंटिक टैग में ही आएगा, ठीक है। समझते जाइए, ठीक है। तो यानी कि जब मैं सिमेंटिक टैग बोल रहा हूँ तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि उसका ओपनिंग टैग भी होगा और क्लोजिंग टैग भी होगा। नॉन सिमेंटिक टैग में ओपनिंग टैग तो होता है, यहाँ पे आप चाहे तो बेफिक्र लगा सकते हैं, क्लोजिंग टैग भी लगा सकते हैं। अगर आप ओपन टैग भी खोल देते हैं तो कोई दिक्कत, छोड़ के चले आते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आप चाहे तो IMG यहाँ पे लिख सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, BR को भी क्लोज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग एक कन्वेंशन मान के चलते हैं कि जो नॉन सिमेंटिक टैग होगा वो ओपनिंग टैग के अंदर ही लिखा जाता है, तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो ये सारा तमाम है, जैसे एंकर टैग हो गया। अब एंकर टैग किस लिए होता है सारा अभी डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो समझते हैं, इरेज करना पड़ेगा, तो एक एक टैग का हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं और सारा अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करिए भाई, शेयर करा करिए, क्या करिए, शेयर करा करिए, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अभी नॉन सेमेंटिक टैग समझ के आए, तो सेमेंटिक टैग का एक, नॉन सेमेंटिक टैग का एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे इमेज टैग हो गया, तो इमेज सिंटैक्स में अभी फिलहाल बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे लिखे आप लोग, ये होता है एंगुलर ब्रैकेट, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या लिखा, IMG, ठीक है। अब IMG के अंदर, अब ये टैग है, ठीक है, तो इसके अंदर ही आप लोग क्या करते हैं, SRC इक्वल्स टू, ये होता है इमेज का पाथ, इमेज का क्या होता है, यहाँ पे आप पाथ देंगे, ठीक है, और डबल कोट्स के अंदर आएगा, इमेज का पाथ कहाँ रहेगा, डबल कोट्स के अंदर आएगा, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ पे आप लोग क्या कर लीजिए, एंगुलर ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर दीजिए, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है, ठीक है। और ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये इमेज का ये पाथ ही ले लेगा, ठीक है, तो आपके वेबसाइट पे क्या हो जाएगा, इमेज शो हो जाएगा,
ये इमेज का पाथ यहाँ पे लगा दिया, लेकिन वो चीज़ जो आपका बॉयलर प्लेट कोड है, ठीक है? जैसे आप वीएस कोड में आप क्या करेंगे, अगर आप एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस कर देते हैं, शिफ्ट दबा के एक्सक्लेमेशन मार्क, तो बॉयलर प्लेट जो कोड है, बॉयलर प्लेट जो कोड है, वो आपको जनरेट हो जाएगा, ठीक है? तो आपको उतना चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, वीएस कोड आसान कर देता है, ठीक है? अगर वही आपको नोटपैड में लिखना रहता है, तो सारा चीज़ लिखना पड़ता है, एचटीएमएल टैग, डॉक टाइप, ये सब सारा, बॉडी टैग, टाइटल टैग। लेकिन जो वीएस कोड है, वो आपके लिए काम क्या कर देता है, आसान कर देता है। आप शिफ्ट दबा के एक्सक्लेमेशन मार्क दबाते हैं, तो आपका सैंपल कोड आपका वहाँ पे दिख जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे, ठीक है? तो थोड़ा सा नॉन सिमेंटिक टैग का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? नॉन सिमेंटिक टैग, ठीक है? तो सिमेंटिक टैग में क्या होता है भाई, यानी कि ओपनिंग टैग एज वेल क्लोजिंग टैग, ठीक है? सिमेंटिक टैग में होता है, तो जैसे एच टी एम एल, एच टी एम एल जो होता है, जो टैग होता है, वो रूट एलिमेंट होता है। इसी के अंदर सारा का सारा टैग क्या होता है भाई, डिफाइंड होता है। इसी के अंदर सारा का सारा टैग क्या होता है, डिफाइन होता है, ठीक है? इसी के बीचों बीच में, ठीक है? इन बीचों बीच में क्या होता है, सारा इसमें क्या हो जाएगा, तो आपका हेड टैग आ जाएगा, ठीक है? टाइटल टैग आ जाएगा, ठीक है? बॉडी टैग आ जाएगा, ठीक है? इमेज टैग, मतलब जितना सारा का सारा टैग, स्टाइल टैग, सारा का सारा टैग इसी के अंदर आएगा, इसी के अंदर क्या करेगा भाई, फॉल करेगा, ठीक है? तो ये सारा चीज़ यहाँ पे है, ठीक है? अच्छा, मैंने इसको ओपन किया, तो इसको बाद में क्या करना पड़ेगा, क्लोज भी करना पड़ेगा। जैसे एचटीएमएल को ओपन किया, तो यहाँ पे क्लोज किया, तो यहाँ पे जैसे मैंने हेड को किया, तो हेड को आप क्लोज कर दीजिए, ठीक है? फॉरवर्ड स्लैश लगा दीजिएगा, ठीक? मैं टाइटल को ओपन किया, तो टाइटल को आप लोग क्लोज कर दीजिए, ठीक है? तो ये सारा का सारा चीज़ यहाँ पे आपको ये चीज़ करना पड़ेगी, इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, जो एचटीएमएल होता है भाई, वो केस सेंसिटिव नहीं होता है। केस सेंसिटिव का मतलब आप लोग जानते होंगे, केस सेंसिटिव का मतलब क्या हुआ, कि जैसे कैपिटल ए और स्मॉल ए, ठीक है? तो यानी कि वो कैपिटल ए अलग माना जाएगा और स्मॉल ए अलग माना जाएगा। तो जो एचटीएमएल है, वो केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है? चाहे आप ए लिखो, चाहे कैपिटल लिखो, चाहे स्मॉल ए लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो ये सारा चीज़ है, ठीक है? तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि अगला जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, ठीक है? तो सारा टैग को अच्छे से प्रैक्टिकल में देखेंगे। अभी तो ये थ्योरी पार्ट था, आपको ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ये थ्योरी पार्ट तो भी समझना भी भाई ज़रूरी है, सारी चीज़ें, ठीक है? तो जो अगला जो तीसरा लेक्चर आएगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे भाई, इसका प्रैक्टिकल देखेंगे, एक-एक चीज़ प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है? तो सारा अभी मैंने जितना सारा का सारा टैग बताया, ठीक है? सिमेंटिक टैग या नॉन सिमेंटिक टैग, सारा का सारा हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे, ठीक है? तो जो लेक्चर 3 आएगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल चीज़ें, जितना टैग समझा, चाहे सिमेंटिक टैग हो, चाहे नॉन सिमेंटिक टैग हो, ठीक है? तो एक वेबसाइट, ठीक है? एक वेबसाइट हम लोग क्या करेंगे, जो तीसरा लेक्चर आएगा, उसमें हल्का-फुल्का वेबसाइट का लेआउट हम लोग तो देखेंगे ही देखेंगे, ठीक है? तो आई होप वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है? तो अगर वीडियो समझ में आया तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।